नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुजाता चौहान और आज आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक किसान की है। उसका नाम श्यामा था। उसके पास दो बैल थे। एक बैल का नाम हीरा था और दूसरे बैल का नाम मोती। दोनों बैलों में बहुत ही प्यार था। वे नाद अर्थात बैलों को जहाँ पर चारा दिया जाता है उसमें एक साथ ही चारा खाते थे। वह किसान भी उन दोनों का बहुत ही ध्यान रखता था और उन्हें कभी भी मारता पीटता नहीं था। बैल भी किसान से बहुत प्यार करते थे। एक बार उस किसान की पत्नी का भाई दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में दोनों बैलों ने उसे बहुत तंग किया। कभी मोती दाएं भागता तो कभी हीरा बाएं। बड़ी मुश्किल से वह उन दोनों बैलों को अपने गांव लेकर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने उन दोनों बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। दोनों ही बैलों ने वहां भूसा छुआ तक नहीं और रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने का निश्चय किया। उन्होंने रात होने पर जोर लगाकर अपनी रस्सी तोड़ डाली और वहां से भाग गए। सुबह श्यामा ने दोनों बैलों को अपने स्थान पर पाया तो वह सब समझ गया और उसने उन दोनों बैलों पर प्यार से हाथ फेरा, परंतु उसकी पत्नी जल भुन गई, अर्थात उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने उन दोनों बैलों को खाने में सूखा भूसा डाल दिया। लेकिन फिर भी वो दोनों बैल खुश थे। अगले दिन श्यामा की पत्नी का भाई फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वह जैसे तैसे घर पहुंच गई। अब उसने उन दोनों बैलों से बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और उन्हें मारता पीटता भी था। दोनों बैल लाचार थे। वे एक दूसरे को बड़ी लाचारी से देखते। श्यामा की पत्नी का भाई बड़ा ही क्रूर था और वह निर्दयी भी था। उसके घर में एक लड़की रहती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपचाप उन दोनों बैलों को रोटी खिलाती। दोनों बैल उस लड़की के प्यार के आगे सारे दिन की थकान व मार भूल जाते। एक दिन मोती अपनी रस्सी तुड़ाने का प्रयास कर रहा था कि तभी वो लड़की वहां आई और उसने उन दोनों बैलों को खोल दिया और वे दोनों बैल वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद हो गए थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया और सांड का सामना किया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मार सकता था, परंतु वह इन दोनों का सामना नहीं कर सकता था। मोती कुछ दूर सांड के पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उससे सांड के पीछे ज्यादा दूर जाने से मना कर दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर के खेत दिखाई दिए। दोनों को भूख तो पहले ही लगी थी, परंतु हरे हरे मटर का खेत देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुसकर मटर खाने लगे। अभी उनका पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया और उसने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और उन्हें लवारिस पशुओं को बांध कर रखने की जगह बांध दिया। हीरा और मोती ने देखा कि वहाँ भी कई जानवर थे। भैंस, घोड़े, गधे, बकरियां आदि सब वहाँ बंधे हुए थे। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए ना तो चारे का कोई प्रबंध था, ना पानी का। उन दोनों ने सोचा, यहाँ हम कहाँ फंस गए। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार को गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोट में ही दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने जोर जोर से चोट मारी और दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे और फिर बाद में बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भागने को कहा, पर हीरा ने साफ मना कर दिया। सुबह होने पर उस जगह के रखवाले ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती दोनों को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह उन दोनों बैलों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। दोनों ही बैल कमजोरी के कारण चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से उन दोनों बैलों में दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु व्यापारी को चकमा देकर वे दोनों बैल श्यामा के घर पहुंच गए। बैलों को वापस देखकर श्यामा बहुत खुश हुआ। वह उन दोनों बैलों से लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ गया।
और श्यामा से बैल मांगने लगा। मोती व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा। श्यामा की पत्नी भी वहाँ आ गई और उन दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश हुई और उनका खूब प्यार किया। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।